बजती है रबाब तो कई ब्रह्मांड समझना शुरू कर देते हैं रबाब की धुन। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ उनकी कलम से शब्द नहीं स्वर निकलते हैं, जो शांत ठहरे मन में जल तरंग की भांति त्वरित होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उनकी प्रसिद्ध रचना रबाब की, जो कि गुरु नानक जी के जीवन दर्शन पर आधारित है और जिसका अंग्रेज़ी और पंजाबी भाषा में अनुवाद भी हो चुका है। आपके 3 काव्य संग्रह बाज़ार में उपलब्ध हैं, नवकिरण, ओ चरम और रबाब। नवकिरण को राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। अपने लेखन के शुरुआती दौर में आपने लघु कथा, काव्य संग्रह और साहित्य प्रसव का संपादन भी किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित पुस्तक रेत पर नंगे पांव में 31 कवियों में से आप भी शामिल हैं, जिसका संपादन नंद भारद्वाज जी ने किया है। तो दर्शकों, मिलिए हमारे आज के अतिथि सीमांत सोहल जी से। नमस्कार, मैं सीमांत सोहल हूँ, दिल्ली से। नमस्कार सर। कोना मनका में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने लेखन की शुरुआत कब की, कब से लिख रहे हैं? जी, मेरे लेखन की शुरुआत मुझे लगता है कक्षा 10वीं से हुई। मेरे बड़े भाई साहब हैं गुरदीप सोहल, उनकी मित्र मंडली में कुछ लोग थे उस वक्त जो लिखने पढ़ने में विश्वास रखते थे। मैं उनके संपर्क में आया तो मेरा भी रुझान बढ़ा कुछ लिखने में। उस वक्त कुछ कविताएं लिखी थी मैंने जो अखबारों में छप गई, और अखबारों में नाम देखकर अच्छा लगा। कुछ भावुकता हावी थी उस वक्त, कुछ जीवन संघर्षपूर्ण था, और इसी से शुरुआत हो गई। जी, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, या यूं कहें कि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। सर, अगर मैं पूछूं कि आपके लेखन की प्रक्रिया क्या है तो आप क्या कहेंगे? लेखन की प्रक्रिया वही है जो हर लेखक की होती है। एक विचार आपके मन में रोल करता रहता है और आप उसी के आसपास सोचते रहते हैं, और वो विचार आपको इतना मजबूर कर देता है कि आप लिखे बिना रह नहीं सकते। और एक विशेष बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अब तक जितनी भी कविताएं लिखी हैं स्टडी टेबल पर बैठकर नहीं लिखी, डाइनिंग टेबल पर बैठकर लिखी। डाइनिंग उसकी वजह ये है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरी बालकनी से दूर तक हरियाली नज़र आती है। शायद यही वजह है कि मैं कविताएं
लिख पाता हूँ या कविताएं अपने आप हो जाती हैं। चलिए, ये भी अच्छा है कि आप डाइनिंग टेबल पर लिखते हैं। सर, ये बताइए कि आप लेखन और अपने प्रोफेशन में तालमेल कैसे बिठाते हैं? क्या कविता लिखने के लिए किसी खास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ये संतुलन कैसे होता है, ये भी बताइए। कविता लिखने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। कविता का जो एक विचार है वो आपके मन में रोल करता रहता है, और बस थोड़ा सा वक्त होता है कि आप टेबल पर बैठें और कविता अपने आप हो जाए। तो मेरे प्रोफेशन और मेरी कविता के बीच तालमेल बहुत अच्छा है। आपको कब लगता है कि आपकी कविता अब तैयार है? आपको किस समय लिखना अच्छा लगता है? कविता कागज पर कब उतरना चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ कविता को पता होता है। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं जब भी कविताएं लिखता हूँ तो सुबह के वक्त लिखता हूँ। अमूमन उस वक्त वक्त होता है 8 से 10। मुझे कविताएं लिखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, एक कड़क चाय या एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। ये भी खूब है कि भाई एक कप कड़क चाय, फिर विचार अपने आप ही आना शुरू हो जाते हैं। ये भी बता ही दीजिए कि आपके पसंदीदा कवि कौन हैं? आप किन कवियों को पढ़ना पसंद करते हैं? मैं सब कवियों को पढ़ता हूँ और सबसे प्रभावित हूँ। सब कवियों का लिखने का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी शैली है। लेकिन अगर नाम बताना ही हो तो मैं हिंदी में कृष्ण कल्पित हैं और नंद भारद्वाज हैं, नरेश सक्सेना हैं, राजेश जोशी हैं, और अगर पंजाबी में देखूं तो सुरजीत पात्र हैं, और मेरे मित्र सूहे अक्खर हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ और उनसे कुछ सीखता रहता हूँ। बिल्कुल सही कहा है आपने कि पढ़ने से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। आप हमारे दर्शकों को अपनी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में कुछ बताइए। मेरे 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, नवकिरण, ओचरम और रबाब। नवकिरण और ओचरम रासन साहित्य अकादमी की आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुए हैं, और जो पहला संग्रह है नवकिरण, वो अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी है। और जो मेरी तीसरी किताब है रबाब, वो 24 वर्ष के अंतराल के बाद प्रकाशित हुई 2016 में, और उसके तीनों संस्करण हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी प्रकाशित हुए। और जो अंग्रेजी संस्करण है उसका वो ग्लोबल लेवल पर है। इसके अलावा कॉलेज के दिनों में एक किताब का संपादन किया था मैंने, साहित्य प्रसव, और इसके अलावा रासन साहित्य अकादमी से एक किताब प्रकाशित हुई थी, रेत पर नंगे पाँव, जिसमें राजस्थान के 31 कवि शामिल हैं। उन 31 कवियों में मैं भी शामिल हूँ, और उस किताब के संपादक हैं नंद भारद्वाज। निसंदेह ये प्रशंसा की बात है कि राजस्थान के 31 कवियों में आपका नाम शामिल है। सर, आपका आगामी काव्य संग्रह कौन सा होगा, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। अपने चौथे काव्य संग्रह
पर काम कर रहा हूँ। पहले सोचता था कि 2022 में आ जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2023 में ही वह संभव होगा। कुछ कविताओं पर काम कर रहा हूँ, कविताओं में संशोधन करता रहता हूँ, 50 बार करता हूँ, और 50 संशोधनों के बाद भी अगर कोई कविता मुझे ठीक नहीं लगती तो मैं उसे रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ, बस। युवा लेखकों के लिए कुछ कहें। मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ हूँ कि मैं युवा कवियों को कुछ कहूँ, लेकिन अगर कहना ही हो तो मैं कहूँगा कि आप बेबाक लिखें, बेपरवाह होकर लिखें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, और जितना पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा कम लिखें। हाँ सर, आपसे बातचीत अच्छी रही और सार्थक भी रही। हमारे चैनल कोना मन का में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मेरा दर्शकों से निवेदन है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।